शिवपुर नामक गांव में मुकेश नाम का एक युवा अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां बहुत दिनों से बीमार थी। वो गांव में ही मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता था और अपनी मां के लिए दवा लाया करता था। हर रोज की तरह एक शाम वो मजदूरी कर कर घर आता है और अपनी मां के पास जाकर कहता है, मां, अब तुम्हारी सेहत कैसी है? क्या बताऊं बेटा, इस तरह दुख सहने से अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। अरे मां, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ समय पहले ही पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए, अब तुम भी ऐसा बोल रही हो? ऐसा बोलकर मुकेश उदास हो जाता है। मुकेश की मां मुकेश को उदास देखकर बोलती है, बेटा, तुम उदास मत हो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो हमारा क्या होगा? तुम ही तो हमारा एक सहारा हो। फिर मुकेश खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं ठीक हूं मां, तुम आराम करो, मैं खाना बनाकर लाता हूं। मुकेश किचन में जाता है और खाना बनाता है। सुबह होती है। मुकेश फिर से अपनी मां के पास जाता है और देखता है कि उसकी सेहत और खराब हो गई। फिर मुकेश तुरंत अपनी मां को लेकर गांव के सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन उसकी मां बच नहीं पाती है और मुकेश रोने लगता है। कुछ दिन बाद मुकेश अपने घर के पास उदास खड़ा था। फिर मुकेश का एक दोस्त मंजीत वहां आता है और मुकेश को उदास देखकर बोलता है, मुकेश, क्या हुआ दोस्त? यहां पर अकेले उदास खड़े हो? आज काम पर नहीं गए क्या? क्या बताऊं, अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। कुछ समय पहले ही पिताजी और मां ने भी मुझे छोड़ दिया। इस घर में मैं अकेला रह गया हूं और अकेले इस घर में अच्छा नहीं लगता। अब कहां जाए और क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मंजीत कुछ सोचने लगता है और मुकेश से कहता है, मुकेश, तुम्हारी बात सही है, अकेले इस घर में अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, मैं जहां बाहर रहकर काम करता हूं, तुम भी वहीं चलो। वहां मेरे साथ रहकर तुम भी काम करना और वहां मेरे साथ तुम उदास भी नहीं रहोगे। यह बात सुनकर मुकेश कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ मंजीत, तुम सही कह रहे हो। बाहर तुम्हारे साथ रहकर काम करूंगा तो सही रहेगा। चलो चलते हैं। और दोनों एक खिलौने बनाने वाले कारखाने में चले जाते हैं जहां मंजीत पहले से ही काम करता था। वहां जाने के बाद दोनों काम करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही मुकेश खिलौने का बॉक्स उठाकर जा रहा था, तभी उसके हाथ से बॉक्स छूट जाता है और बाकी रखे हुए खिलौनों पर गिर जाता है, जिससे खिलौने टूट जाते हैं। और यह सब देखकर कारखाने का मैनेजर बहुत गुस्सा होता है और मुकेश से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? सारे खिलौने तोड़ दिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा इतना नुकसान हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम अभी के अभी कारखाने छोड़कर चले जाओ और तुम्हारी इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। अब जाओ यहां से। मुकेश उदास खड़ा हो जाता है। फिर शाम को मंजीत मुकेश से कहता है, यार मुकेश, वो मैनेजर अब तुम्हें काम पर तो नहीं रखेगा। अब तुम गांव चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी। और ये लो, कुछ पैसे तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे। यह बोलकर मंजीत वहां से चला जाता है और मुकेश खड़ा होकर सोचने लगता है। मुकेश रास्ते में जा ही रहा था कि उसे भूख लगती है। तभी उसे एक ढाबा दिखता है और वहां जाकर कुछ खाने लगता है। मुकेश खाना खा ही रहा था कि उसे एक उपाय सूझता है। अगर मुझे इस ढाबे पर काम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मुझे घर भी नहीं जाना पड़ेगा और खाना बनाना, बर्तन साफ करना तो मुझे आता ही है। घर का सारा काम मैं ही तो करता था। खाने के बाद मुकेश ढाबा मालिक से अपने लिए काम की बात करता है। तुम क्या क्या काम कर सकते हो? साहब, इस ढाबे में मैं सब काम कर सकता हूँ। खाना बनाना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, हर तरह का काम करना आता है मुझे। तभी ढाबा मालिक मुकेश को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ काम करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, लेकिन तुम यहाँ बर्तन साफ करोगे और खाना बनाने में मदद भी करोगे। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। और मुकेश अपना काम करने लगता है। वह बर्तन धोने के साथ साथ खाना बनाने में भी मदद करता है और वह हर तरीके का खाना बनाना सीख लेता है। एक दिन सुबह ढाबा खुलते ही ढाबा मालिक मुकेश से बोलता है, मुकेश, आज खाना बनाने वाला रसोइया छुट्टी पर है,
क्या तुम आज खाना बना लोगे? जी साहब, मैं खाना बना लूंगा। लेकिन तुमने इससे पहले यहाँ खाना अकेले कभी नहीं बनाया। अगर खाना बिगड़ गया तो फिर ग्राहक यहाँ से बिना खाए ही चले जाएंगे। साहब, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपके लिए अकेले में खाना बनाता हूँ। अगर आपको वह खाना अच्छा लगा तो बाकी ग्राहक के लिए खाना बनाऊंगा। तब ढाबा मालिक कुछ सोचने के बाद मुकेश से कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं वो खाना टेस्ट करके बताता हूँ। तभी मुकेश खाना बनाकर ढाबा मालिक को देता है और ढाबा मालिक खाना खाकर बोलता है, वाह मुकेश, बहुत खूब, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाए हो। चलो, आज का खाना तुम बनाओगे। और मुकेश उस दिन से सारे ग्राहक को खाना बनाकर खिलाता है और सारे ग्राहक खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन ऐसे ही मंजीत उस रास्ते से जा रहा था, तभी उसने ढाबे पर मुकेश को काम करते हुए देखा और वह सोचने लगा, मुकेश इस ढाबे पर, लेकिन ये तो गांव गया था, ये यहां क्या कर रहा है? मंजीत उस ढाबे में जाकर मुकेश से पूछता है और मुकेश मंजीत को पूरी बात बताता है। मुकेश, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ ढाबे का खाना खाना चाहता हूं, मेरे लिए 1 प्लेट खाना लाओ। तभी मुकेश मंजीत के लिए खाना लेकर आता है और मंजीत उसे खा लेता है। वाह मुकेश, तुमने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। अगर तुम इतना अच्छा सब कुछ कर लेते हो तो तुम खुद का एक ढाबा क्यों नहीं खोलते? लेकिन दोस्त, ढाबा खोलने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं ढाबा खोलूं, लेकिन कैसे? तुम पैसों की चिंता मत करो, थोड़े बहुत पैसे तो तुम्हारे पास हैं, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। ये पैसे तुम मुझे बाद में लौटा देना। दोस्त, आखिर तुम कब तक किसी के यहां खाना बनाओगे और बर्तन साफ करोगे? तभी मुकेश कुछ सोचने लगता है और मंजीत से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ढाबा जरूर खोलूंगा। और मुकेश मंजीत की मदद से घर की रसोई नाम का एक ढाबा खोलता है। पहले ही दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मुकेश के ढाबे पर आकर खाना खाते हैं और मुकेश से कहते हैं, वाह बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाए हो। जैसा नाम घर की रसोई वैसा ही काम। बेटा, ऐसी ही लगन से मेहनत करो, बहुत तरक्की करोगे। तभी मुकेश बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। और मुकेश उनको प्रणाम करता है और वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। और तभी से मुकेश के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तब मुकेश और मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उस ढाबे से पैसे कमाकर मुकेश अमीर बन जाता है।